क्या हमें सॉल्व करना चाहिए, इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। एक्स कॉस एक्स ऊपर नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा एक्स साइन एक्स। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप मुझसे पहले सॉल्व करके देखें, या साइन 2t में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह के क्वेश्चंस में वर्क करेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का दिखना चाहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सनी शर्मा भौतिकी प्लस की इस प्यारी सी कॉन्सेप्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन वीडियोज़ के ज़रिए हम ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जिनके क्वेश्चंस में बच्चों को अक्सर डिफ़िकल्टी फेस होती है और बच्चे आसानी से क्लिक नहीं कर पाते हैं कि क्या हमें सॉल्व करना चाहिए, इसमें किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं हाजिर हूं, और ये कॉन्सेप्ट आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में काफ़ी यूज किया होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में अक्सर हम नहीं सोचते हैं इस तरह से। तो चलिए समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और वो हमें कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखे होंगे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर हमारे सामने आता है तो हम अक्सर क्या करते हैं कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इन टर्म्स में, और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा। ठीक है ना। इससे क्या होता है, ये टर्म और ये टर्म इनको हम क्या ले लेते हैं, जैसे मैंने इसको कॉस अल्फा ले लिया तो ये खुद ही साइन अल्फा हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 है, और ये इस तरह के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये होता है कि पहले हमें दो अलग अलग टर्म्स के बारे में सोचना पड़ रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ, ये दोनों ही टर्म एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गए। अब इसके बारे में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ग्राफ, इसके बारे में सोचना हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में हमने कई बार किया है। इसी से हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। इस तरह की चीज़ें हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, लेकिन इंटीग्रेशन में हम अक्सर नहीं करते हैं इस तरह के काम। तो देखिए क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा ये। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो जब भी ये क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है तो वो अलग अलग तरीके की थॉट प्रोसेस यहाँ पे लगाते हैं और इस क्वेश्चंस को करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाए तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और एक प्रॉपर मेथड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें कि बच्चों को कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होता है कि हमें क्या करना है, आगे किस तरह से जाएं। कोई रैंडम नहीं हमें सोचना होगा इसके सॉल्यूशन को करते समय। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स लिखा हुआ है, इसमें हम रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 कॉस एक्स माइनस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 साइन एक्स। अब इस वाले टर्म को हम बोल देंगे कॉस अल्फा और इस वाले टर्म को बोल देंगे हम साइन अल्फा। इससे क्या होगा कि ये टर्म ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और कॉस एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा। तो जब एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स को, एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स को रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 कॉस एक्स प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमें ऐसा दिखने लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, अब आगे क्या सॉल्व करना है। तो देखिए, अब आगे आपको क्या करना है कि ये जो x प्लस अल्फ़ा बना है इसको आपको t ले लेना है, x प्लस अल्फ़ा को t ले लेना है। और अल्फ़ा था क्या यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है साइन अल्फ़ा था माइनस 3 अपॉन, तो साइन अल्फ़ा था 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 और कॉस अल्फ़ा था रूट एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ से हम चाहें तो साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं या कॉस अल्फ़ा को लिख सकते हैं एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर अल्फ़ा को कॉस इनवर्स करके लिख लें, या जनरली हम क्या करते हैं टेन अल्फ़ा को लिखते हैं, तो टेन अल्फ़ा हो जाएगा 3 अपॉन एक्स।
साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा करके टेन अल्फा 3 अपॉन एक्स हो गया, तो अल्फा क्या आ गया, टेन इनवर्स 3/x। ठीक है ना। तो x प्लस अल्फा को t लिया है हमने, तो x प्लस अल्फा, अल्फा यानी कि टेन इनवर्स 3/x, इसको t लिख लिया। और अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और 3 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन और करना है आपको, तो क्या आएगा माइनस के 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये सब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। बताइए क्या आया, 1 आया, ये एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, उससे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स इक्वल टू डी टी। जब ये बना तो अब आपको समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे इजी हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स, इसको अगर डी टी रख दिया जाए और एक्स प्लस अल्फा को टी रख दिया जाए तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा, ये क्वेश्चन ऐसा चेंज हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी डी टी। ठीक है ना। और आगे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है। क्या करना है हमको, ये बन गया सेक स्क्वायर टी और डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस से हम क्या रख सकते हैं, टी की वैल्यू वापस से क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस अल्फा, तो टेन एक्स प्लस अल्फा हो गया प्लस सी। अब टेन एक्स प्लस अल्फा के लिए टेन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो टेन एक्स प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन अल्फा प्लस सी। अब इसको साइन कॉस में चेंज करें, या आप चाहें तो टेन अल्फा की वैल्यू रख सकते हैं। टेन अल्फा की वैल्यू क्या थी, 3/x, तो 3/x रख देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस 3/x अपॉन 1 माइनस 3/x इंटू टेन एक्स। टेन एक्स को भी साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे, तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 3/x अपॉन 1 माइनस 3/x इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और प्लस सी। एक्स कॉस एक्स ऊपर नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा एक्स साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको समझ आया होगा कि हमने क्या किया। पहले जो टर्म लिखा हुआ था उसको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा टाइप का था, हमने रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट कर लिया, और फिर उसके बाद में x प्लस अल्फा को जैसे ही हमने t लिया तो बाकी का जो टर्म बचा हुआ था वो सब dt में चला गया, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। चलिए एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो क्या दे रखा है हमें, एक्स साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स होल स्क्वायर है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। अब इस बार हम थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्यूशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे आएगा एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 कॉस एक्स। अच्छा ये स्क्वायर तो इस पे भी था, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन ऐसा दिखने लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे इसको मैं बोल दूंगा कॉस अल्फा और इसको बोल दूंगा साइन अल्फा। इससे क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा बन जाएगा, और साइन एक्स प्लस अल्फा बन जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर था ही तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा, ऐसा दिखने लग जाएगा ये। अब इससे क्या होगा, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि साइन अल्फा को हमने लिया है 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, और कॉस अल्फा को लिया है एक्स अपॉन रूट, तो यहाँ पर टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा
5/x, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, x प्लस अल्फ़ा को t ले लूँगा, x प्लस अल्फ़ा को t लेंगे तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है tan इनवर्स 5/x, इसको t लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1 प्लस tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो ये 25/x स्क्वायर, और 5/x का करेंगे तो क्या आएगा, -5/x स्क्वायर, इतना सब dx और इक्वल टू dt। तो इससे बच्चों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20/x² + 25 और dx इक्वल टू dt। अब देखिए यहाँ पर भी फिर से वही काम हुआ कि ये जो टर्म था पूरा x² + 20/x² + 25, ये पूरा dt में चला गया, और ये क्वेश्चन अब बदल करके ऐसा हो चुका है cos² t और dt, और इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हम लिख सकते हैं cot t + c, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी x प्लस अल्फ़ा, तो cot x प्लस अल्फ़ा प्लस c। फिर सेम तरह से वही है, cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, या cot a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं याद है तो 1/, में लिख दो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan x tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan अल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस c, और यहाँ पे हमें tan अल्फ़ा पता था 5/x है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/x, और tan x को भी लिख लो sin x अपॉन cos x, और ये क्या हो गया sin x अपॉन cos x प्लस sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, अब cos x cos अल्फ़ा एलसीएम आ जाएगा, tan अल्फ़ा को हमने लिखा था 5/x, सॉरी tan अल्फ़ा को हमने लिखा था 5/x, ठीक है। तो यहाँ पे x cos अल्फ़ा नहीं, x cos x एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x cos x माइनस 5 sin x अपॉन x sin x प्लस 5 cos x और प्लस c। बस अब ये माइनस को और एडजस्ट कर दो, यहाँ से माइनस कॉमन लो, ये बाहर वाला माइनस खत्म हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए सेम एकदम क्लियर थॉट प्रोसेस है कि हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, तो कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, पूरा क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कर सकते हो आप, कहीं पे भी आपको सोचना नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप मुझसे पहले सॉल्व करके देखें और चेक करें कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया है और आप ये क्वेश्चन को मुझसे पहले सॉल्व कर पा रहे हैं। वीडियो रोक दीजिए, और अगर नहीं आता है तो फिर आप वीडियो प्ले करके आप मेरा सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है और इसमें दो टर्म हमें इसी तरह के दिख रहे हैं, तो हमें सेम काम करना है जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है, e⁻x है और यहाँ पे 1 है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहेंगे, यहाँ पे हम चाहेंगे रूट e⁻x का स्क्वायर क्या हो गया e⁻2x और 1 का स्क्वायर 1, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा e⁻x अपॉन रूट e⁻2x प्लस 1 sin x प्लस 1 अपॉन रूट e⁻2x प्लस 1 cos x। सेम काम हम सेकेंड टर्म में करेंगे, सेकेंड टर्म में भी यही करेंगे, तो ये आ जाएगा रूट e⁻2x प्लस 1 और e⁻x अपॉन रूट e⁻2x प्लस 1 cos x माइनस 1 अपॉन रूट e⁻2x प्लस 1 sin x। ऊपर न्यूमरेटर में क्या था e⁻2x माइनस e⁻x प्लस 1, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों टर्म एक साथ कर लीजिए, इससे क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻2x माइनस e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻2x प्लस 1 आ गया, रूट कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से वही काम करना है, इसको मान लीजिए क्या ले लें, cos अल्फा ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं sin अल्फा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये cos अल्फा लिया था और ये sin अल्फा लिया था, तो देखिए कैसा दिखने लगेगा। अब हमें ये हमें दिखने लगेगा sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा, यानी कि sin x प्लस अल्फा, और ये वाला टर्म मुझे क्या दिखने लगेगा cos x cos अल्फा माइनस sin x sin अल्फा, तो ये हो जाएगा cos x प्लस अल्फा, ठीक है।
अब फिर से वही काम करना है हमें, x प्लस अल्फा को t ले लेना है। x प्लस अल्फा क्या था, अल्फा था साइन अल्फा हमने लिया था 1/√e⁻² और कॉस अल्फा लिया था e⁻x/√1 तो tan अल्फा हो जाएगा, वन अपॉन साइन अपॉन कॉस करें 1/e⁻x, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स e⁻1/e⁻x, ठीक है ना। तो अल्फा हो गया tan इनवर्स 1/e⁻x और इस सब को हमने t लिया है। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 1 tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e⁻2x हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/e⁻x, e⁻x का क्या होगा -e⁻x, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया और dx इक्वल टू dt। तो अभी क्या आएगा देखिए, ये आएगा 1 माइनस e⁻x अपॉन e⁻2x प्लस 1 इतना dx इक्वल टू dt। एलसीएम लेकर के लिख देंगे तो ये देखने लगेगा e⁻2x प्लस 1 अपॉन e, ऊपर है e⁻2x माइनस प्लस 1 माइनस e⁻x dx इक्वल टू dt। अब देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था e⁻2x माइनस e⁻x प्लस 1 अपॉन e⁻2x प्लस 1, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतना dx इक्वल टू dt में चला जाएगा, तो ये पूरा dt में चला गया और इसको हमने t ले लिया, तो ये sin t और cos t ये बचेगा हमारे पास। तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी और dt, ठीक है ना। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, आप चाहें तो cos स्क्वायर टी से डिवाइड कर सकते हैं या sin 2t में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलो cos स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर टी अपॉन, और ये बन जाएगा tan t। मैंने क्या किया है, cos स्क्वायर टी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड लगा दिया, इससे ये ऐसा बन गया। अब आपको पता है tan t को u लेंगे तो sec स्क्वायर टी dt du में चला जाएगा और 1/u का इंटीग्रेशन log u हो जाएगा। तो इतना आप जानते होंगे, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देते हैं हम, log tan t प्लस c। अब t क्या था, t था x प्लस अल्फा और tan x प्लस अल्फा को tan x प्लस अल्फा को क्या लिखेंगे tan x प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan x tan अल्फा, ठीक है। एकदम कुछ भी नहीं सोचना है, सीधी सीधी अप्रोच है, कहीं रुकना ही नहीं है। tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा क्या था, tan अल्फा था 1/e⁻x, तो 1/e⁻x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1/e⁻x प्लस c। अब इससे क्या होगा, साइन कोस में अगर आप चेंज करते हैं तो ये ऐसा देखने लगेगा, log sin x अपॉन cos x प्लस 1/e⁻x अपॉन 1 माइनस tan x को लिख देंगे sin x अपॉन cos x अपॉन नहीं इंटू 1/e⁻x और प्लस c। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा e⁻x cos x और यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा e⁻x cos x। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाना है और बचेगा क्या, e⁻x sin x प्लस cos x अपॉन e⁻x cos x माइनस sin x, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपने समझा होगा कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से वर्क करता है, किस तरह के क्वेश्चंस में वर्क करेगा। a sin x प्लस b cos x टाइप का दिखना चाहिए इसमें a और b की जगह पे, क्योंकि वहां पे तो नंबर्स होते थे, लेकिन यहाँ पे a और b की जगह पे x का कुछ फंक्शन भी हो सकता है। मैंने अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी है, जैसे यहाँ पे a और b a की जगह पे e⁻x था, इसमें a की जगह x था, b की जगह 5 था, तो नंबर्स का होना जरूरी नहीं है, बस इस तरह का पैटर्न हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप का, तो हम ये एक बार दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ये कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है। एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप दूसरे मेथड से इसको ट्राई करके देखना और आपको समझ आ जाएगा
कि इसको किसी और मेथड से सॉल्व करना इतना भी इजी नहीं है, और कोई और सॉल्यूशन को सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बदलने पर वो नए क्वेश्चन के बारे में फिर से नए तरीके से सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जो कि हम क्वेश्चन में अप्लाई करते जा रहे हैं और आंसर आते जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा, इसको मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्राई करें और इसका आंसर क्या आता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।